हमारी आज की इस वीडियो का टॉपिक है प्लॉट की ख़रीदारी। तो आज हम प्लॉट की ख़रीदारी को लेकर बात करेंगे। अगर आप प्लॉट ख़रीदना चाहते हैं और आप देख रहे हैं कि आपके आसपास प्लॉट बेचे जा रहे हैं या कॉलोनी काटी जा रही है, तो वहाँ पर प्लॉट ख़रीदने से पहले हम क्या एहतियात बरतें, क्या सावधानी बरतें। तो सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना है कि जहाँ पर भी इस तरह की फ्लैक्सी लगाई गई हैं कि यहाँ पर नगर, कॉलोनी, विहार या पुरम बनाया जा रहा है, मतलब कुछ लोग नाम रख देते हैं उस एरिया का। मान लीजिए जैसे उसका नाम रख दिया जाए जन्नत नगर या मन्नत नगर, तो या सिद्ध विहार या कुछ भी इस तरह का जो है नाम रख दिया जाता है उस क्षेत्र का। तो जो कॉलोनी जिस एरिया में काटी जा रही है, क्या उसका सरकारी कागज़ों में वो वैध है या अवैध है, यानी वो कागज़ों में दर्ज है या नहीं है, गवर्नमेंट से मंजूर शुदा है या नहीं है। एक 43 कानून होता है ज़मीन का, तो कॉलोनी बनाने के लिए, तो क्या वो कॉलोनी 43 में दर्ज है या नहीं है। दूसरे पॉइंट का हमें ये ध्यान रखना है कि जो आदमी कॉलोनी काट रहा है, प्लॉटिंग कर रहा है, क्या वो एथोराइज्ड है या नहीं, मतलब उसके पास लाइसेंस है या नहीं है, वो रजिस्टर्ड है या नहीं है। तो प्लॉट ख़रीदने से पहले हमें ये भी ध्यान रखना है कि जिससे हम ज़मीन ख़रीद रहे हैं वो कॉलोनाइज़र गवर्नमेंट से मंजूर शुदा है या नहीं है, उसके पास लाइसेंस है या नहीं है। तीसरी बात यह है कि जिस प्लॉट को हम ख़रीदने जा रहे हैं तो हम ये ज़रूर उसकी जांच पड़ताल करें कि क्या उस प्लॉट पर किसी तरह का विवाद तो नहीं है, क्योंकि अक्सर प्लॉट की ख़रीदारी में कई बार बहुत गड़बड़ हो जाती है। एक ही प्लॉट कई लोगों के नाम बेच दिया जाता है। ये कई मामले हमारे नजीबाबाद क्षेत्र में हाईलाइट हुए हैं। तो इसलिए प्लॉट ख़रीदते समय इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि उस पर किसी तरह का विवाद तो नहीं है। चौथी बात यह है कि वहाँ पर क्या जो कॉलोनी काटी जा रही है तो उसमें सड़कों की लंबाई चौड़ाई क्या है, क्योंकि हर कॉलोनी के मानक होते हैं। कॉलोनी छोटी हो या बड़ी हो, सरकार द्वारा उसके मानक बनाए गए हैं, तो उसमें सड़कों की लंबाई चौड़ाई क्या है। हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ पर हम प्लॉट ख़रीद रहे हैं, जहाँ पर हम अपना घर बनाएंगे, तो वहाँ पर सड़कों की लंबाई चौड़ाई की क्या स्थिति है। एक बात और भी ध्यान में रखें, एक दिक्कत आती है पानी की निकासी की। तो कई बार जहाँ पर हम प्लॉट ख़रीदते हैं तो वहाँ पर हमें ये ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि जो घरों का पानी है वो आगे कहाँ तक जा रहा है, यानी पानी की निकासी क्या है। ऐसा ना हो कि जिस दिन बारिश हो, बरसात हो, पता चले कि आपकी वो पूरी कॉलोनी जो है पानी में डूबी हुई है, यानी उसकी निकासी ही नहीं थी पानी की, और वहाँ सड़कों पर, घरों में पानी भर गया है। प्लॉट ख़रीदते समय हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि उस कॉलोनी में लाइट की क्या स्थिति है। क्या कॉलोनाइज़र ने, ये जो प्लॉट बेच रहे हैं उन लोगों ने बिजली का इंतज़ाम करवाया है, क्या वहाँ पर ट्रांसफार्मर है या नहीं है। हम यहाँ पर एक उदाहरण देना चाहेंगे जिनको हम जानते हैं। दो आदमी हैं, धनसनी से बातों के डॉक्टर हैं मुरारी सिंह, और मुबारकपुर कलेहड़ी से हैं बाजोपुरनी के नाम से मशहूर एक दाई। इन्होंने अलग अलग कॉलोनी में प्लॉट ख़रीदे, लेकिन जब बिजली के कनेक्शन की बात आई तो उन्हें बिजली का कनेक्शन नहीं मिला। उन्हें दर की ठोकरें खानी पड़ी, नाको चने चबाने पड़े, लेकिन बिजली का कनेक्शन नहीं हो पाया। बिजली विभाग ने साफ मना कर दिया कि ये गवर्नमेंट से मंजूर शुदा ही नहीं है, इसलिए आपको बिजली का कनेक्शन नहीं मिल सकता। हमारी आज की इस वीडियो का मकसद ये है कि जो हमारे प्लॉट के ख़रीदार हैं वो पूरी तरह से जागरूक हो जाएं, बेदार हो जाएं, और प्लॉट को ख़रीदने से पहले कम से कम इन सारे पॉइंट्स पर का ख़ास तौर से ध्यान रखें, ख्याल रखें कि ऐसा ना हो कि आपके लाखों रुपए जो हैं वो बर्बाद हो जाएं और बाद में आपको परेशानी उठानी पड़े। क्योंकि प्लॉट बेचने वाले ने एक बार आपको प्लॉट बेच दिया, उसकी जेब में पैसा आ गया, मैटर ख़त्म।